कि जो व्यक्ति खुद एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, वही शिक्षा के बारे में सोच और समझ सकता है सही मायने में। हमारे पंचायत में जितने भी मुखिया उम्मीदवार हैं, लगता है मात्र गिने चुने 1 से 2 लोग ही ग्रेजुएट हैं। बाकी सारे जो है सो उससे नीचे हैं। कोई 8वां पास है, कोई 10वां पास है, कोई इंटर किया हुआ है। बाकी पहले जितने सारे मुखिया बने उन लोग तो सिर्फ साक्षर। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जनमंच न्यूज से और मैं हूं मुकेश। अभी हम कोडरमा प्रखंड के लरियाडी पंचायत में हैं और यहां पे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात की जाए तो सभी प्रत्याशी अपने अपनी जीत की दावा ठोकते नज़र आ रहे हैं और जनसंपर्क अभियान भी निरंतर सभी जारी रखे हुए हैं और अपने समर्थकों के साथ प्रतिदिन जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। तो इसी बीच लरियाडी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हमारे साथ अभी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि क्या उनके वादे हैं, क्या इरादे हैं, और ख़ासकर देखा जाए तो वो ये युवा मुखिया प्रत्याशी है। तो हम बात करना चाहेंगे। साथ जुड़ गए हैं जनमंच न्यूज से विकास पंडित जी। मैं इनके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि क्या इनके मुद्दे हैं और क्या प्राथमिकताएं हैं। विकास जी, आपका जनमंच न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले सभी दर्शकों को मैं विकास पंडित, मुखिया उम्मीदवार लरियाडी पंचायत से सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और ख़ास तौर पे मुकेश जी, आपका भी स्वागत मैं करता हूं इस इंटरव्यू लेने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुखिया प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आए हैं और आप युवा हैं, तो आपको क्षेत्र में कैसा समर्थन मिल रहा है? जैसे क्षेत्र में तो अभी मिला जुला समर्थन मिल रहा है। अपने गांव से और सब गांव की अपेक्षा ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम 5 से 6 साल से वार्ड सदस्य पूर्व में रह चुके हैं और यहाँ पे वैसा कार्य करके हम दिखाए हैं, जिसके कारण से हमें इस जगह पे एक कदम और आगे बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। और गांव के सभी लोग जो है एकमुश्त होकर हमको बोले कि आप जो सो एक कदम आगे बढ़ाइए, इस बार आप मुखिया में जो सो आइए और हम लोग एकमुश्त होकर आपको वोट करेंगे। किन मुद्दों के साथ आप क्षेत्र में जनता से समर्थन मांग रहे हैं और जनता की बहुमूल्य वोट मांग रहे हैं? देखिए, ये मुद्दा जो है सो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, और सिंचाई का जो हमारे क्षेत्रों में समस्या है उसे हम जो चुनाव में अगर जीत के आते हैं तो वो सुधार करेंगे। हम जगह जगह पे जो सो चापानल या कुआं बनाने का कोशिश करेंगे। लिफ्ट इरिगेशन हमारा कई सालों से बंद है, जो योजना शिलान्यास होने के बाद भी जो है सो धरातल पे नहीं उतर पाया है। उसे हम चुनाव में मतलब जीत के आने के बाद उसे जल्द से जल्द मतलब वो काम करवाने का कोशिश करेंगे, जिससे हमारे पंचायत में हर घर तक पानी पहुंच सके। देखा जाए क्षेत्र में तो महिलाएं आज के डेट में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। युवा किशोरियों की बात की जाए तो असुरक्षित है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा की दिशा में क्या प्रयास करेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो महिला जो सशक्तिकरण के पीछे जब तक उसे हम जो सो जागरूक नहीं बनाएंगे, शिक्षित नहीं बनाएंगे, तब तक वो अपने आप को जो है सो क्या बोलते हैं सशक्त नहीं महसूस कर पाएंगी। अगर वो पढ़ी लिखी होंगी, जागरूक होंगी अपने अधिकार के प्रति, तभी वो जो है सो सशक्त बन पाएंगी। इसके लिए जो है सो हमारे जो स्कूल चल रहे हैं यहाँ पे, उस पर हम प्रयास करेंगे कि वो लगातार विजिट करके देखें कि वो गुणवत्तापूर्ण तरीके से वहाँ पे पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जितने बच्चे वहाँ पे मतलब एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर ड्रॉप आउट हो रहे तो किस कारण से हो रहे, इस पे जो है सो हम लोगों को देखना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे मुखिया हो, अगर इस सब चीज़ पे जो है सो गौर करें तो देखा जाए कि वो इस पे सुधार हो सकता है और महिला सशक्तिकरण की ओर इससे अग्रसरित किया जाएगा। रोजगार की दिशा में क्या पहल रहेगी आपकी? देखा जाए तो रोजगार के दृष्टिकोण से हमारे गांव से अधिकतर लोग रोजगार के दृष्टिकोण से बाहर ही पलायन कर रहे हैं, तो उसे सुधारने का प्रयास जो है सो हम पिछले 1 साल से लगे हुए हैं। हम अपने गांव में छाता का जो है सो फिटिंग का कार्य शुरू किए थे, और जो लरियाडी हो गया, अनंतड़ी हो गया, नईटाड़ हो गया, बहराड़ी हो गया, इन गांव से महिलाओं को एकत्र करके उस सब लोगों को प्रशिक्षण दिए थे 10 दिनों का। जो बाहर से ट्रेनर हम मंगाए थे, 10 दिनों का प्रशिक्षण देने के बाद उन लोगों को काम भी दिए थे।
हम मुखिया चुनाव में जीत के आते हैं तो वो योजना को जो है सो हम धरातल पर लाएंगे और हमारे पंचायत में जितने भी गांव हैं सारे लोगों को, महिला लोगों को जो है सो लघु उद्योग के रूप में ये सब काम उन लोग को घर घर तक पहुंचाएंगे। पंचायत में शिक्षा की जो स्थिति है उसको किस नज़र से देखते हैं और क्या प्रयास करेंगे जो कि क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके? जितने सारे सहपाठी थे वो सारे रोजगार के दृष्टिकोण से बाहर चले गए हैं। गिने चुने लोग ही हैं जो हमारे गांव में हैं, बाकी सब अपने अपने रोजगार हेतु बाहर चले गए। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे झारखंड के लिए, हमारे कोडरमा ज़िला के लिए और हमारे पंचायत के लिए भी। अगर हम इसमें चुन के आते हैं तो ज़रूर प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्रों में वैसा कोई कल कारखाना या उद्योग लगाया जाए जिस पे हम यहाँ के लोगों को जोड़ सके। नहीं तो कोई एनजीओ के माध्यम से चाहे गवर्नमेंट के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि यहाँ के युवाओं को उसके कार्य अनुसार, मतलब उसके मन के अनुसार जिस लाइन में वो जाना चाहते हैं उसके हिसाब से उसे ट्रेनिंग दे के उसमें जोड़ा जाए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सिलाई गांव में वार्ड सदस्य हैं, मेरे प्रयास से हम अपने गांव में 2 को ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं बिजली विभाग से, जो एक नीचे टोला में है और एक ऊपर टोला में है। ये हम नया जो है सो बिजली विभाग से जो है सो डिमांड करके अपने यहाँ लाए हैं। अगर हम मुखिया उम्मीदवारी के रूप में अगर मुखिया के तौर पर चुन के अगर आते हैं तो हमारे पंचायत में जितने भी गाँव पड़ते हैं सारे जगह पे जितने भी बिजली के खंभे हैं उसे बदली करवाने के लिए बिजली डिपार्टमेंट से हम जो आग्रह करेंगे और जितने भी सारे हमारे पुराने तार उसमें लगे हुए हैं उसे नए, मतलब कवर वाला तार जो है सो उस पर हम डालने का कोशिश करेंगे। करना चाहेंगे आप? जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि मैं विकास पंडित, मुखिया उम्मीदवार लरियाडी पंचायत से, मेरा क्रम संख्या 7 पे ब्रेड टोस्टर छाप चुनाव चिन्ह मिला हुआ है। इस पे आप लोग भारी से भारी संख्या में और मुहर लगाकर विजय बनाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।